हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आज का क्लास वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रीपोजिशन। तो चलिए आज हम सीखना शुरू करते हैं प्रीपोजिशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वैसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको एकेडमिक्स में काम आए, चाहे आपको स्पोकन बोलना हो, तो हर चीज़ के लिए डे टू डे लाइफ में भी प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारा लोगों को काम आएगा, जो भी क्लास 10 तक होंगे, एग्जाम्स होंगे जिनके ग्रामर्स आते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। साथ ही साथ जो लोग बोलने में कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक करते हैं, गलत प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो वो भी आज बहुत सारे उनका भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो प्रीपोजिशन, वैसे जो वर्ड है प्रीपोजिशन, इसको हम अगर ब्रेक करें तो दिखेगा प्री और पोजिशन। मतलब है कि पोजीशन इसका पहले है, किसी चीज़ के पहले इसका पोजीशन है। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग जो देख लेते हैं, ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो आता है, बट अप्लाई उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे। सो अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेज विथ अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। कोई भी शब्द जो कि एक नाउन या प्रोनाउन या अदर फ्रेज का दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे फ्रेजेस के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ संबंध को दिखाए, क्योंकि यह एक संबंध सूचक अवयव इसको बोलते हैं ऐसे भी हिंदी में हम लोग। तो ये संबंध बोधक है, संबंध को दिखलाता है। कैसे? ऐसे कि ये सब जो वर्ड आते हैं एग्जाम्पल में, इन, ऑन, टू, ऑफ, बाय, ये तो अप्रॉक्स देयर आर 170 प्रीपोजिशन, मतलब टोटल ऑल इन ऑन लगभग इतने हैं, बट यूज़ हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, 50-60 में ही हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं प्रीपोजिशन को आज। तो हम लोग दिखाएंगे जैसे कि क्या करता है, इसका काम क्या है। तो प्रीपोजिशन का उपयोग होता है दिशा को दिखाने में। जैसे हम लोग बांटते भी हैं इसको, टाइप्स भी पढ़ सकते हैं साथ में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट करते हुए क्रिस्प इसका नॉलेज कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बाकी तो बुक है ही, आप रिफर जरूर कीजिएगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो भी प्रीपोजिशन दिशा को दिखाता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ जो टू हुआ वो क्या हो गया, डायरेक्शन दिखा रहा है। ये डायरेक्शन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। टुवार्ड्स, की ओर, ठीक है। आई एम ड्राइविंग टुवार्ड्स माई ऑफिस, की ओर मैं जा रहा हूँ, टुवार्ड्स, ठीक है। तो जो दिशा को दिखाए वो हो गया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये तो कॉमन यूज है। इससे ज़्यादा यूज है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, लोकेशन और टाइम, दूसरा आता है। उसमें हम लोग मतलब कोई चीज़ है तो कहाँ पे उसका पोजीशन है, कहाँ पे जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PPI है। इसमें हम बताता हूँ, जैसे कि ये मार्कर है दोस्तों, तो मार्कर इज ऑन माई हैंड, मेरे हाथों पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन का यूज हो गया। आई एम, एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, आई एम इन दिस रूम, तो क्या दिखा रहा है ये, मैं इस रूम में हूँ ना, आई एम इन दिस रूम। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये जो प्रीपोजिशन है, मेरे पोजीशन को दिखा रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये मार्कर कहाँ पे है, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ। जहाँ पे संपर्क एकदम क्लोज है, एकदम ऑन है, ठीक है दोस्तों। इसका आगे और भी होते हैं बहुत सारे, मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको जल्दी से। द रूफ इज ओवर माई हेड, माई हेड। अब देखिए दोस्तों, ये तो ऑन था, कि इसके ऊपर मेरे पे सटा हुआ है, जैसे बुक में रखता हूँ, हम लोग रखते हैं, तो बुक इज ऑन द टेबल, बट थोड़ा सा अगर ऊपर हो तो हम लोग उसको बोलते हैं ओवर माई हेड। जैसे कि छत ऊपर है तो छत हमारे सर के ऊपर होता है थोड़ा सा, रूफ इज ओवर माई हेड। अब और भी ज़्यादा ऊपर जाए अगर हम लोग, तो और आ गया ओवर। और ज़्यादा एग्जाम्पल है हम लोग अगर, तो ज़्यादा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो द स्काई इज अबव आवर हेड। अब यहाँ देखिए आसमान है, आकाश काफ़ी ऊंचा है, अबव बोल देते हैं। स्टार्स हो गए, स्टार्स, मून्स ज़्यादा दूर है तो अबव हो गए। तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह से। ऑन एकदम क्लोज है तो ओवर, हल्का ऊपर, अबव और ज़्यादा ऊपर। इसी प्रकार इन, मैं अगर रूम में हूँ, अंडर, कोई चीज़ पानी के अंदर हो तो उसके लिए अंडर यूज होता है। तो एक और होता है ना कि अगर
इन के साथ मोशन होता है तो इन टू बन जाता है, इन प्लस टू इन टू। ऐसे कि बोलेंगे कि जो एक फ्रॉग है, फ्रॉग अगर कुआं में, फ्रॉग इज इन द वेल, तो क्या हुआ यहाँ पे, इन हुआ, क्योंकि वो स्टैटिक पोजीशन में है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। बता रहा हूँ कि कुआं में मेढक है। बट इसी को अगर हम बोलें द फ्रॉग जम्प्ड, यहाँ पे मोशन हुआ दोस्तों, जम्प्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू द वेल। यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो स्टैटिक हो तो इन, और मोशन हो तो इनटू का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं हम आगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें मोस्टली हम लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं, सबसे मिस्टेक होता है, मोस्ट कॉमनली मिस्टेकन है ये फ्रेंड्स। चलिए आज हम इसका कंसेप्ट क्लियर करके ही मानेंगे। सबसे पहले इन हम देखते हैं। जैसे कि इन हमने देख लिया, पोजीशन को बताने के लिए होता है, इसी प्रकार पोजीशन ऑफ टाइम को भी बताता है। जैसे कि इन पार्ट ऑफ डेज, ईयर, सीजन। ऐसे अगर मैं बोलूं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ये दिन के जो हिस्सा है उसको बताता है, इन बताया ना, इन द मॉर्निंग, कुछ भी काम हो, इन द इवनिंग। बट नाइट के लिए एट होता है, ये दोस्तों ये सेक्शन है, ये एट नाइट होता है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, नाइट अभी नहीं। तो पार्ट ऑफ डेज, फिर पार्ट ऑफ ईयर का एग्जाम्पल, इन द जुलाई, जैसे कि ले लें विंटर कम्स इन द दिसंबर। तो ये ईयर के जो हिस्सा होता है वहाँ पे इन यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये भी बताएंगे इन कहाँ पे यूज़ होगा। कोई भी घटना होता है तो जो ईयर होता है ना उसमें भी होता है, जैसे कि आई वाज बॉर्न इन 1991, तो यहाँ पे ईयर को बताता है। आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, तो इन 1947। ठीक है दोस्तों, तो इन, कोई भी ईयर को हम लोग डिनोट करते हैं ना तो उसके पहले इन आता है। हम लोग ऑन, इन, एट कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इन आता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं एट के बारे में। अब मैंने बोला आई वेक अप इन द मॉर्निंग, बट कितने बजे उठता हूं मैं, तो अगर मैं टाइम बताना हो तो एट 5 AM। यहाँ पे जो समय आ गया, टाइम को डिनोट कौन करता है, तो एट डिनोट्स टाइम, किसी भी टाइम। ठीक है, मैं अगर ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस एट 10 AM, तो यहाँ भी एट आएगा, टाइम को दिखाने के लिए एट आ जाएगा। ठीक है, और अब बच रहा है हमारा ऑन। ऑन सोचता है किसी भी दिन को रेफर करने के लिए। एक तो हम लोग जाने कि कोई सामान का पोजीशन था तो यहाँ पे ऑन माई हैंड, ऑन द टेबल। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आता है ऑन तो किसी भी दिन को बताने के लिए, आई प्रिफर नॉट टू वर्क ऑन संडे, मैं संडे को काम करना पसंद नहीं करता हूँ, ऑन संडे। यहाँ पे क्या हो गया, ऑन, किसी भी दिन को बताने के लिए, ऑन संडे, ऑन मंडे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑन का यूज होता है। चलिए प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करके सीखते जाइएगा, समझते जाइएगा, और कहीं भी परेशानी हो रही हो तो काइंडली करके आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीख लिए इन, एट, ऑन। ये मोस्टली मिस्टेक होता है, इसका फिर हम कंबाइंड एग्जाम्पल से दे सकते हैं। आई
was born at 10 AM, यहाँ पे टाइम आ गया, इसके लिए एट आया, ऑन ट्यूसडे, ऑन आया किसके लिए, दिन के लिए, इन 1991, इन किसके लिए आया, इसके लिए, ईयर के लिए। तो आशा है दोस्तों आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसी प्रकार हम लोग कैसे आगे यूज करेंगे एक और मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से। इन और एट लोग कॉमनली मिस्टेक करते हैं, इन और एट शहर को बताने के लिए। मैं बताऊंगा जैसे कि कोई भी छोटा जगह को बताने के लिए एट होता है, उससे बड़ा को रिफर करने के लिए इन होता है। जैसे आई एम एट माई होम, ठीक है, इन लातेहार, यहाँ पे मेरा घर छोटा है किसके मुकाबले, लातेहार के मुकाबले, तो लातेहार के लिए इन होगा, मेरे घर के लिए छोटा होगा। अब यहीं पे अगर मैं बोलूँ आई लिव एट लातेहार इन झारखंड। अब देखिए दोस्तों झारखंड पूरा राज्य है, बहुत बड़ा है, इसके लिए इन हम करेंगे, और इसके लिए लातेहार एक छोटा सा शहर या जिला है, इसके लिए ऐड करेंगे। कोई भी छोटे से जगह के लिए ऐड का यूज करेंगे, उससे बड़े के लिए एक साथ अगर यूज करना हो तो इन का यूज करेंगे। प्लीज़ उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो कृपया करके चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ टाइम में, जो कि बहुत गड़बड़ होता है यूज। मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज होते हैं लोग फॉर और सिंस के यूज में। फोर सिंस क्या होता है, देखिए दोस्तों, फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, आप भी पढ़े होंगे बट समझ नहीं पाते हैं लोग। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और हम इसे यूज कैसे करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, बड़ा टाइम के लिए। जैसे मैं बोलूँ कुछ पता नहीं चलता है इसमें ना, एग्जैक्ट नहीं होता है पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे फोर यूज होता है। जैसे मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग, पता नहीं है ना कब से, 4 दिनों से, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 डेज, या फिर 4 कंफ्यूज लग रहा हो तो भी लिख सकता हो 5 डेज, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं है कब से, बस 4 दिनों से, 5 दिनों से, तो ये यहाँ पे 4 पीरियड को बता रहा है मेरे। अगर बट यही मैं सेम सेंटेंस में ही बोल दूँ कि आई हैव बिन टीचिंग, मैं कहता हूँ कि मैं पिछले संडे से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट संडे, यहाँ पे देखिए ये लास्ट संडे हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस लास्ट संडे। 4 सिंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय मैं बताऊँ आई हैव बिन स्टडिंग फॉर लास्ट 4 ईयर्स, मैं पिछले 4 सालों से पढ़ रहा हूँ, जो भी है, बट मैं बोलूँ नहीं, मैं अगर कोई ईयर का नाम दे दिया जाए अगर कि आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 2007, यहाँ पे 2007 अगर आ गया, 2007 से मैं पढ़ रहा हूँ, तो सिंस हो जाएगा। पॉइंट को डिनोट करेगा तो सिंस, और पीरियड को डिनोट करेगा एक मोटा मोटी समय को, तो 4। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और लाइक और शेयर करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं और भी बेटर तरीके से आपको और पढ़ा सकूं, और जो भी एकेडमिक्स में है क्लास 10 तक उनको ही काम आएगा, जो बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस उनको ही काम आएगा। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का हुआ होगा। और बेटर कॉन्सेप्ट के लिए लिस्ट आती है, लिस्ट आता है, लिस्ट, वर्ड फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसको लिस्ट को आप लोग बुक से रेफर करके या नेट से भी गूगल करके आप याद कर लें। जैसे कि अबाइड वर्ड है, इसके बाद हमेशा बाय लगेगा, एब्सटेन है हमेशा फ्रॉम लगेगा। जैसे कि एग्जांपल में वी शुड अबाइड बाय,
रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, हमें गलत संगतों से बचना चाहिए या गलत आदतों से बचना। वी शुड एब्सटेन, तो फ्रॉम लग जाएगा यहाँ पे, बैड, गलत आदतों से बचना चाहिए तो बैड हैबिट्स। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मैंने बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट लिस्ट क्लियर करने की कोशिश किया है, बट आप भी एक लिस्ट को याद कर लें, रिमेंबर कर लें, याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे फास्ट स्पीच और इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।